टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ की सरजमी पर, जहाँ पर आज मुहर्रम का पहला जुलूस निकलने वाला है। आप लोगों को बतला दें कि देखिए तैयारियाँ हो चुकी है जुलूस निकलने की। पहली बार आपने देखा जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा कि मुहर्रम का जुलूस जो है वो निकलता है, और जिस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के जो हैं तगड़े इंतजामात किए गए हैं और तमाम जो है वो गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं, और इन्हीं को लेकर हम आपको दिखाएं जुलूस की जो है वो तैयारी हो चुकी है। तो देखिए हमारे पीछे हम हर साल आपको मुहर्रम के जुलूस से जो है रूबरू करवाते हैं, और जिस तरीके से मसूद अब्दुल्ला साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज 2025 के मुहर्रम का पहला जुलूस है, क्या कहना चाहिए? देखिए आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है और ये हुसैनाबाद एनालाइट ट्रस्ट का या हुसैनाबाद मुबारक का ये शाही ज़री जो है इसका जुलूस उठ रहा है, जिसको अवध के तीसरे ताजदार बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1839 में शुरू किया था। ये जुलूस जो है ये इस बात की अक्कासी करता है कि दुनिया में मुहर्रम का आगाज़ हो गया है। और इसमें आप देखिएगा कि यहाँ के ऊपर हम लोगों के पीछे जो है यहाँ पर हुसैनाबाद मुबारक का जो है वो बैनर है, फिर वो सारे माए मरातिब हैं, ऊँट, हाथी, घोड़े, इसके अलावा बैंड है जो कि मातमी धुनें बजाता है, फिर ताशे हैं, और फिर वो सारे अलम हैं, और फिर जो ज़री है उसके बाद लाडो साखन का ताज़िया है, फिर यहाँ पैदल हैं और रोशन चौकी है। तो वो सारी चीज़ें हैं, सबील है, और फिर यहाँ पर मलसिया खानी करते हुए सब लोग जा रहे हैं। तो ये पूरा एक जुलूस जो 1839 में शुरू हुआ था आज भी उसी रवायत के साथ चलता है, और इसमें सिर्फ शिया हज़रात नहीं है बल्कि सुन्नी हज़रात और सुन्नी हज़रात और हिंदू हज़रात भी उसी अक़ीदत के साथ इमाम हुसैन सलाम की मोहब्बत के लिए उसमें उसी के साथ जो है वो लोग भी शामिल होते हैं, और शाना बशाना वो लोग भी इस जुलूस में शामिल होते हैं। अच्छा, ये घंटा घर से जैसे यहाँ बड़े इमामबाड़े से निकल के छोटे इमामबाड़े जाता है, क्या कुछ मैसेज जो है वो देना चाहते हैं? देखिए पहले तो ये जुलूस जो था वो यहाँ से उठता था और फिर इधर से पूरा राउंड लगाता नींबू पार्क तरफ से आता था, लेकिन अब क्योंकि बीच में हालात कुछ ऐसे थे और फिर ये रूट जो है बहुत सेफ़ है, तो अब ये यहाँ से वहाँ तक जाता है, जिसमें ये होता है कि एक टाइमिंग जो होती है वो भी प्रॉपर हो जाती है, और सही टाइम को जो है वो जुलूस जो है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और सही टाइम पर जो है वहाँ पर वो ख़त्म होता है। जी बताइए। आज की पहली मुहर्रम के दिन क्या कुछ मैसेज जाता है आवाम को? आज मैसेज जाता है कि गम का जो चांद है वो नमूदार हुआ, और सब लोग काले कपड़े पहनते हैं, और इमाम हुसैन की शहादत जो 7 तारीख से करीब शुरू हो गई थी और 10 को ख़त्म हुई है, तो उसका गम जो है तो उसे मनाते हैं। बस वही है, उसकी शुरुआत है। एक पीस वाला मैसेज भी है कि लोग आपस में मोहब्बत करें और वो करें जो है। ये जुलूस जो है ये जुलूस जो है काफ़ी लंबे समय से चला रहा है, और प्रशासन भी जो है काफ़ी सहयोग 1839 से आ रही है। 1839 से पहले इसमें मोम की ज़री होती थी, तो उस ज़माने में मोम का काम बहुत कम था, तो मोहम्मद अली शाह साहब ने एक रोज़ी लोगों को देने के लिए जो है तो मोम का ताज़िया उन्होंने शुरू किया। 1839 में सबसे पहले मोम का ताज़िया, और मोम का ताज़िया यहाँ से काजमैन जाता था, दफन होता था। दफन मतलब जैसे आपके विसर्जन कुंड में जैसे आपके जो मूर्तियाँ जाती हैं वहाँ जाके मतलब वो डाल दी जाती हैं, इसी तरह से इसके लिए लहद बनती थी, उसके अंदर जो है तो ये वो जैसे आदमी मरने के बाद में उसका जो फ्यूनरल होता है उस तरह से होता था, लेकिन अब इतना कंजेस्टेड हो गया, सब कुछ हो गया, काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले। प्रशासन की तरफ से काफ़ी कुछ जो है सपोर्ट किया जाता है हमेशा से, आज इतने अमन शांति से, तो मतलब एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे हर जुलूस को इतनी शांतिपूर्ण जुलूस हर जुलूस को निकालते हैं। हम डीएम साहब का और अपने आला अधिकारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक वाहिद ऐसी पार्टी है बीजेपी जो हर धर्म को मानती है, समझे आप। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग के जो जुलूस में दंगे फसाद हो करते थे, बहुत जुलूस बैन कर दिए गए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे स्वर्गीय अटल वाजपेयी जी ने और हमारे आपके माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस सब जुलूस को खुलवाया, और जितने
जितने भी जो झगड़े थे उस भाइयों में वो झगड़े ख़त्म कराए। पहले पार्टी क्या होती थी, पहले जब आग में तेल डालने काम करती थी, वो इस पार्टी ने नहीं किया, जिसका कहा था सबका साथ सबका विकास। इस पार्टी ने सबके हित के लिए, सबकी मोहब्बत से लिए सब हर तरह का जुलूस जो हर मज़हब के लोग निकालते हैं, समझे, उनका पूरा सहयोग करती है। अपने डीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं रॉयल फैमिली अवार्ड से। मैं नवाब सैयद मोहम्मद अरशद हूँ, मोहम्मद शाह बादशाह से। तो मैं अपने पूरे प्रशासन का, अपने योगी महाराज जी का, अपने जितने आला अधिकारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि मासान बताया, जुलूस जो है मतलब काफ़ी साल से निकले, तो पहले क्या कमी और अब में क्या फ़र्क है? देखिए, पहले बादशाह मोहम्मद अली शाह बादशाह हमारे पूर्वज थे, वो उसको 1839 की शुरुआत की थी। ये जुलूस के अंदर ये एक आगाज़ था मुहर्रम का, और ये बैंड बाजे जो आप देख रहे हैं, ये बैंड बाजे बजते थे और इसकी आवाज़ जो है दूर तक जाती थी, और जिसकी आवाज़ सुनकर लोग उसको अट्रैक्ट होकर यहाँ आते थे। और इसमें जो आप एक जरी है, जो एक हिंदू बहन की जरी है, जो मूंग जरी है, वो उसकी वसीयत थी कि नवाब साहब ता जिंदगी ता क़यामत हमारी ये जरी उठती रहे। तो आज भी उसकी जरी उसने उठती है। उसको जरी देखने के बड़े हिंदू भाई बहुत दूर से आते हैं, और उसमें हर मज़हब के लोग भी शिरकत करते हैं। और देखिए, पहले जो बादशाह का जो ट्रस्ट का इंतज़ाम था, अब आज के इंतज़ाम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अब पहले ये ट्रस्ट जो था वो हम लोग के अंडरटेकिंग में था, हम रॉयल फैमिली इसको चलाती थी। अब अंडरटेकिंग डीएम साहब की है, समझे आप। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत 19-20 कमियाँ अभी नज़र आ रही हैं। तो देखिए, क्या नाम है? नवाब सैयद मोहम्मद असद। ठीक है, तो देखिए सैयद जी का कहना है कि कुछ कमियां जो है वो नज़र आ रही हैं। आप अगर पहले से और आपके डिफरेंस में देखेंगे, और जहां पर जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, हर साल हम आपको जो है जुलूस से रूबरू कराते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और अभी हाल ही में जो है जो गाइडलाइंस जारी की गई, वो जो कांवड़ यात्रा निकलने वाली है और मुहर्रम के जुलूस, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी। और हर साल हम आपको मुहर्रम के जुलूस से रूबरू कराते हैं। क्या कुछ उसमें बड़ी बड़ी शख्सियत जो है, जो लखनऊ के जो नवाब हैं वो हिस्सा लेते हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो आप लोगों को बताते हैं, और प्रशासन की तरफ से भी पूरा सपोर्ट किया जाता है। हालांकि इस बार मौलाना लोगों का कहना है कि कुछ कमियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं पहले से और अब में देखा जाए तो। देखिए, हर साल जिस तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकलता है, आप देखेंगे कि सिविल डिफेंस टीम जो है, उसके जो इंचार्ज हैं, वो हर बार अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए हर बार आपको हम उनसे रूबरू कराते हैं। और इस बार किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और तमाम चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप लोग, उसको थोड़ा समझाएं। ये हम लोग हर बार यहाँ पे हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन्स लगते हैं, जो एंड ऑर्डर में अपना पूरा सहयोग करते हैं। सब भैया यहाँ सब लोग ना आए, क्या है, बड़ा खराब है, हर आदमी फोटो खिंचाने के चक्कर। यहाँ पे हमारे वार्डन्स हर साल हर बार किसी भी तरह का कोई पर्व होता है तो उस पर हमारे वार्डन्स यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, निस्वार्थ भाव से ड्यूटी करते हैं, और ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि किसी तरह की कोई घटना या दुर्घटना ना होने पाए, या किसी भी तरह का कोई असमंजस ना किसी में पैदा हो। और प्रशासन को अपने स्तर से हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। पब्लिक और प्रशासन के बीच में हम लोग एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं और अपनी ड्यूटी कायदे से निर्वाह करते हैं। जी जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोग निभाते हैं। जी सर, आप लोग एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर देखा जाए तो आप लोग के बगैर इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है, आप लोग की एक बड़ी भूमिका है। हर साल मैं देखती हूँ कि आप लोगों की टीम का एक अहम रोल रहता है। मैं देखिए, जहाँ पे ये जुलूस निकल रहा, इस डिवीज़न का मैं DW हूँ यहाँ का, और मैं लगभग 1993 से जुलूस लगातार, आज जरी का जुलूस जो यहाँ 7 बजे से अंदर बड़े इमामबाड़े से निकलता है, छोटे इमामबाड़े तक जाता है। हम लोग आज जरी के जुलूस में शामिल हुए हैं। जिला पुलिस कमिश्नरेट के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके कि कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, क्योंकि हम लोग लोकल लोग होते हैं, तो हम लोगों के ऊपर बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। जैसे हमारे आप डिप्टी चीफ वार्डन हैं सेठी जी, और हमारे मेन चीफ वार्डन हमारे हैं श्री अमरनाथ मिश्रा जी। हम लोग उनके नेतृत्व में उनके आदेशों का, दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, और प्रयास अपना रहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकले, और जिसमें हमारे सभी पूरे लखनऊ के जितने वार्डन्स हैं हमारे,
जैसे ये माथुर जी हैं, राजा जी प्रमुख के हैं, सभी वार्डन्स हमारे कंधे से कंधा मिला करके इसमें सहयोग करते हैं। इसमें चौक डिवीज़न में ये जुलूस बड़े इमामबाड़े से निकल के छोटे इमामबाड़े तक जाएगा। जी माथुर जी, जैसे इतने सालों से लगातार आप लोग इस जुलूस को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, कभी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए, प्रशासन का हम लोग खुद सहयोग करते हैं और प्रशासन का हम लोग का भी सहयोग लगातार मिलता है। हमारे डिप्टी चीफ वार्डन सिटी सर यहाँ पे मौजूद हैं, सुनील भाई मौजूद हैं यहाँ पे। लगातार हम लोग इस जितने भी जो भी प्रोग्राम होते हैं, अब मुहर्रम का अब शुरू हो गया पूरा प्रोग्राम, तो जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। प्रशासन बाकायदा हमारे चीफ वार्डन साहब को एक चिट्ठी लिख के सूचना करते हैं, वार्डन्स की डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड के बाद चीफ वार्डन हमको आदेश करते हैं। हम यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हैं और लगातार हम यहाँ पे जब भी जो भी होगा यहाँ पे प्रोग्राम, हम ज़रूर यहाँ पे आपको मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए एक लंबे समय से जुलूस निकल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर सिविल डिफेंस तरफ से जिस तरीके से मैनेज किया जाता है जुलूस को, वो वाकई में सराहनीय है। और जुलूस जो है उससे हम हर साल आपको रूबरू कराते हैं। जुड़े रहिए टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज़ साथ। जय हिंद। A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।